very good morning, dear students. We are discussing food production and management. और फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने आज तक डिस्कस की बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड J&K, ठीक है। अब उससे आगे फिर हम चले थे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमने डिस्कस किए तकरीबन 3 पार्ट्स में। हालांकि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्यूरिंग, ये भी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है, लेकिन इसको मैंने अलग से लिया है। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मैन्यूरिंग। मैन्यूर का मतलब होता है खाद। मैन्यूर का मतलब होता है खाद। अब खाद जो है हमारे पास दो किस्म की होती है। एक होता है ऑर्गेनिक, जिसको हम कहेंगे जो नेचुरल। फॉर एग्जांपल घास का जो ये सटरा बच्चा होता है, जो एनिमल्स घास खाते हैं उसके बाद जो सटरा बच जाता है, रिमेनेंट्स कैसे, ठीक है, रिमेनेंट सटरा जिसको हम कहेंगे ये। उसके बाद आगे चलते हैं, काउ डंग है, जितने में वेस्ट में एक्सक्रीटा जो निकलता है एनिमल्स की बॉडी से, उसको एज मैन्यूर हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेती बाड़ी में, ठीक है। इसी तरीके से जो कंपोस्ट है, फॉर एग्जांपल ड्राई लीव्स, ग्रास, ये सटरा वगैरह गंद जितना भी कूड़ा करकट हम जमा करें, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, पॉलीथीन ना हो, प्लास्टिक ना हो, जो इसमें डिकम्पोज नहीं हो सकती है सॉइल में, तो इस सारे को हम कहते हैं कंपोस्ट। और ये इसको भी हम मैन्योर बना सकते हैं, वो ये ऑर्गेनिक है, जिसका नेचर जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से हो, जिसका ओरिजिन नेचुरल प्रोडक्ट से, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मैटर जितना हम अपनी सॉइल में ऐड करते हैं, ये इसलिए करते हैं, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी जो वो इंक्रीज होती है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है, क्योंकि सॉइल कमजोर हो जाती है, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर हम क्रॉप ग्रो करेंगे जी। क्रॉप जब ग्रो होती है, ये जमीन से, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है, उसके ऊपर से ग्रोथ होती है। अब जब ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है, इसका मतलब हो गया जो जमीन है, जो सॉइल है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है दिन ब दिन कमजोर होती जाती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, इसलिए मैन्यूर को ऐड किया जाता है, ताकि सो दैट वी कैन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। एक पॉइंट। दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बहुत सारी जमीन ऐसी होती है, जैसे सैंडी सॉइल की बात हम करेंगे अगर, तो वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑलरेडी उसमें कम होती है। उसमें हम जो ये मैन्यूरिंग ऐड करते हैं, जो नेचुरली वेस्ट मटेरियल हम उसमें ऐड करते हैं, इससे ये होता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो वो इंक्रीज होती है। दूसरे, जो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जो दूसरी किस्म की सॉइल होती है, जैसे हम कहेंगे ड्रेनेज क्लेई सॉइल, तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी नहीं रुकता, तो वहां पे भी हम इस मैन्योर को इसलिए ऐड करते हैं। वहां पे इससे ये होता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, सॉइल को हेल्थ मिलती है, जो प्लांटेशन वहां पे होती है, जो क्रॉप प्रोडक्शन वहां पे होती है, वो इसे न्यूट्रिएंट लेती है, लेकिन ये होता है कि जमीन की फर्टिलिटी साथ साथ में इंक्रीज होती है। दूसरा हो गया फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स, इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। ये केमिकल्स होते हैं, जैसे हम कहेंगे नाइट्रोजन है, पोटाश है, फॉस्फेट है, या हम कहेंगे कैल्शियम है, अमोनियम है, नाइट्रेट है, जिसको कैन और एनपीके फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। ये केमिकली फैक्ट्री में बनाया जाता है केमिकल से। तो ये फर्टिलाइजर्स जो हैं, इनको या तो हम डायरेक्टली जमीन में कर सकते हैं, ऐड सॉइल में डाल सकते हैं, जैसे खाद होती है, ठीक है, या हम स्प्रे कर सकते हैं। इनको स्प्रे भी किया जा सकता है, डायरेक्ट सॉइल में ऐड किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये किस लिए होते हैं, ये एलिमेंट्स ऐड करते हैं सॉइल में। फॉर एग्जांपल किसी सॉइल को कैल्शियम की कमी है, किसी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, किसी सॉइल में पोटेशियम की कमी है, किसी सॉइल में अमोनियम नाइट्रेट की कमी है, तो ये उसमें ऐड किया जाता है, ताकि सॉइल को एलिमेंट्स मिलेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स जो जमीन को जरूरत है जिनकी, और साथ साथ में वही न्यूट्रिएंट्स बाद में किसको स्मॉल अमाउंट्स में जरूरत पड़ते हैं, रिक्वायर होते हैं किसको, जो वहाँ पे क्रॉप ग्रो होती है। तो इस तरीके से ये हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर जो सॉइल में ऐड करते हैं, जमीन की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसको जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो भी मिलेंगे, उसको जो सॉइल फर्टिलिटी जो भी न्यूट्रिएंट्स वो भी मिलेंगे, और साथ साथ में उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो वो भी इंक्रीज होगी। और इसके साथ दूसरा ये है कि क्रॉप को रोटेट किया जाता है। रोटेट मतलब एक
सीजन में अगर एक फसल उगाई जाती है तो दूसरे सीजन में दूसरी फसल उगाई जाए, क्योंकि अगर एक ही फसल हम कंटिन्यूसली उसके ऊपर करेंगे तो उससे ये होगा कि ज़मीन जो है ये इसकी डेजर्टिफिकेशन हो जाती है, यानी इसमें जितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू सारी खत्म हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स ये तो अब डेजर्ट ही बन जाता है, क्योंकि उसमें बाद में जो कोई क्रॉप होगी वो अच्छी तरीके से नहीं यील्ड कर पाएगी, अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो ये है बच्चों मैन्योरिंग। तो अब हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे नोट, तो इसी तरीके से आप अपना नोट प्रिपेयर करेंगे। मैन्योरिंग, plants depend on the soil for their nutrients. Continuous farming on the land exhausts some mineral nutrients in the soil. The soil should be enriched with manures and fertilizers, because manures and fertilizers are the major sources of nutrients. Manures are organic materials which supply all the elements a plant needed in small amounts. The manures add organic matter to the soil, which increases water holding capacity of the soil. The important types of manures are as following. फार्मयार्ड मैन्यूर है पहला, दूसरा हो गया ग्रीन मैन्यूर, थर्ड हो गया कंपोस्ट, सी मैन्यूर एंड पोल्ट्री मैन्यूर। ये आपको इनके नाम से पता चला कि अगर हम फार्म यार्ड की बात करते हैं, फार्म यार्ड ये हो गया कि जैसे हम कहेंगे जितने भी कैटल से जो एक्सक्रीटा जो निकलता है, जो वेस्ट इनकी बॉडी से निकलता है, वो हम डालते हैं अपने खेत में, दैट इज फार्म यार्ड मैन्यूर। उसके बाद दूसरा है बच्चों ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर का मतलब कुछ इस तरीके से घास वगैरह कुछ फसलें उगाई जाती हैं जिनको खाली इस मकसद के लिए उगाया जाता है ताकि उनको काटा नहीं जाता है, ताकि उनको उगाया जाता है, उसके बाद जमीन को टर्न किया जाता है, वो जमीन के बीच में चले जाते हैं, उसे इस मकसद से कि जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं ग्रीन के बाद कंपोस्ट। कंपोस्ट ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रे, ड्राई लीव्स वगैरह, जितना भी घास स्ट्रे या फिर ड्राई लीव्स आप ट्रीज प्लांट्स, या फिर उसके बाद और बाकी कूड़ा करकट जो निकाला जाता है जिसमें प्लास्टिक, शीशा या फिर कोई पॉलीथीन जैसी कोई चीज ना हो जो डिकम्पोज नहीं होती है, इसे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। देन इट इज सी मैन्यूर। सी मैन्यूर होगा जो फॉर एग्जांपल दरिया बहा कर ले आता है, साथ में तमाम किस्म की एक फॉर एग्जांपल उसमें घास भी हो सकता है, उसमें लकड़ी के तिनके भी हो सकते हैं, वो तमाम किस्म के वो काले कलर की मिट्टी से हो जाती है, तो वो एक किस्म का मैन्यूर है। अगर वो उसको कहीं डाला जाए तो वो हेल्प करता है क्रॉप की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और साथ में उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे चलते हैं पोल्ट्री मैन्यूर। पोल्ट्री मैन्यूर हो गया जो पोल्ट्री फार्म से जो कुछ निकलेगा पोल्ट्रीज का जो एक्सक्रीटा, उसको हम कहते हैं पोल्ट्री मैन्यूर। देन इट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर inorganic material that are used mainly to increase the essential elements in the soil. एक हो गए न्यूट्रिएंट्स, दूसरे के एलिमेंट्स। एग्जांपल इसके हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश फर्टिलाइजर्स, इसको हम एनपीके कहते हैं। दूसरा हो गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, केन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में भी स्प्रेड ऑन क्रॉप्स और एडेड टू द सॉइल। तो ये है बच्चों मैन्योरिंग के